नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि चीन की महान दीवार सिर्फ एक दीवार नहीं है? यह वास्तव में सदियों से बनी दीवारों और किलों की एक श्रृंखला है जो 13,000 मील से ज्यादा लंबी है। लकड़ी, मिट्टी और पत्थर जैसी विभिन्न सामग्रियों से निर्मित इसका डिजाइन विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर विकसित हुआ। यह अविश्वसनीय संरचना प्राचीन चीनी इंजीनियरिंग की सरलता को दर्शाती है। एक और दिलचस्प तथ्य, दीवार न केवल एक रक्षा तंत्र थी बल्कि सीमा नियंत्रण के साधन के रूप में भी काम करती थी। इसने सिल्क रोड पर व्यापार को विनियमित करने में मदद की, जिससे माल का प्रवाह और सांस्कृतिक आदान प्रदान सुनिश्चित हुआ। दिलचस्प बात यह है कि दीवार सिर्फ इतिहास का घर नहीं है, यह एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र की मेजबानी करती है, जिसमें विविध वन्य जीव और पौधे इसकी लंबाई के साथ पनपते हैं। यह याद दिलाता है कि प्रकृति मानव उपलब्धियों के साथ सहअस्तित्व में रह सकती है। महान दीवार एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो हर साल लाखों आगंतुकों को आकर्षित करती है। यह चीन की ताकत और लचीलेपन का प्रतीक है, जो हम सभी को इसके अतीत के रहस्यों को उजागर करने के लिए आमंत्रित करता है। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि रोम में कोलोसियम, जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संरचनाओं में से एक है, में कुछ आश्चर्यजनक रहस्य हैं? आइए 5 विशाल तथ्यों पर नजर डालें, जो आपके दिमाग को उड़ा देंगे। कोलोसियम में 50,000 से ज्यादा दर्शक बैठ सकते थे। बिल्कुल सही, यह ग्लैडिएटर लड़ाइयों, जानवरों के शिकार और यहाँ तक कि नकली समुद्री लड़ाइयों के लिए सबसे बढ़िया जगह थी। भीड़ की गर्जना की कल्पना करें। इसे बनने में लगभग 1 दशक लगा। इसका निर्माण 70 में सम्राट वेस्पासियन के शासनकाल में शुरू हुआ और 80 में पूरा हुआ। प्राचीन रोम के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। कोलोसियम में ट्रैपडोर और लिफ्ट की एक जटिल प्रणाली थी। इन तंत्रों की मदद से जानवरों और ग्लैडिएटरों को आश्चर्यजनक रूप से प्रवेश करने की अनुमति मिलती थी, जिससे दर्शकों के लिए रोमांचकारी दृश्य बनते थे। यह संरचना मूल रूप से शानदार संगमरमर से सजी हुई थी। इस खूबसूरत पत्थर का अधिकांश हिस्सा मध्य युग में हटा दिया गया था, लेकिन आप आज भी इसकी भव्यता के अवशेष देख सकते हैं। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि क्राइस्ट द रिडीमर की ऊंचाई 98 फीट है, जिसमें उसका पेडेस्टल शामिल नहीं है? यह इसे दुनिया में जीसस की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक बनाता है। 1922 और 1931 के बीच निर्मित इस प्रतिष्ठित मूर्ति को पूरा होने में लगभग 1 दशक लगा। इसे ब्राजीलियाई इंजीनियर हेक्टर दा सिल्वा कोस्टा ने डिजाइन किया था और फ्रांसीसी कलाकार पॉल लैंडोस्की ने इसे गढ़ा था। क्राइस्ट द रिडीमर सिर्फ ईसाई धर्म का प्रतीक नहीं है, यह ब्राजील का सांस्कृतिक प्रतीक भी है। इसे दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक माना जाता है और हर साल लाखों आगंतुक इसे देखने आते हैं। यह मूर्ति प्रबलित कंक्रीट और सोपस्टोन से बनी है, जो इसे रियो डी जेनेरियो की कठोर मौसम स्थितियों जैसे कि तूफान और तेज हवाओं का सामना करने में सक्षम बनाती है। आखिरकार यह मूर्ति कई फिल्मों और टेलीविजन शो में दिखाई दी है, जिसने इसे वैश्विक मील का पत्थर बना दिया है। डॉक्यूमेंट्री से लेकर एक्शन फिल्मों तक इसकी शानदार उपस्थिति दर्शकों को आकर्षित करने में कभी विफल नहीं होती। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल सिर्फ एक खूबसूरत स्मारक से कहीं ज्यादा है? यहाँ 5 आश्चर्यजनक रहस्य दिए गए हैं, जो इसे वाकई अनोखा बनाते हैं। ताजमहल पूरे दिन रंग बदलता रहता है। समय के हिसाब से यह गुलाबी, सफेद या सुनहरा भी दिखाई दे सकता है। यह आश्चर्यजनक परिवर्तन उन भावनाओं की सुंदरता को दर्शाता है जिनका यह प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रेम का प्रतीक है। अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाई गई इस उत्कृष्ट कृति को पूरा होने में 20 साल से ज्यादा का समय लगा। शाश्वत प्रेम का एक सच्चा प्रमाण। ताजमहल एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। इसमें फारसी, इस्लामी और भारतीय शैलियों के तत्वों का मिश्रण है, जिसमें जटिल नक्काशी और कीमती पत्थरों का उपयोग करके शानदार जड़ाई का काम दिखाया गया है। संरचना को एकदम सही समरूपता के साथ डिजाइन किया गया है। मुख्य मकबरे के दोनों ओर हरे भरे बगीचे, रिफ्लेक्टिंग पूल और मीनारे हैं, जो सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाने के लिए सावधानी पूर्वक संरेखित हैं। नंबर 5, पेट्रा की आकर्षक दुनिया में आपका स्वागत है। यह गुलाबी लाल चट्टानों पर बना प्राचीन शहर है। आज हम पेट्रा के 5 सबसे बड़े रहस्यों का खुलासा कर रहे हैं, जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। क्या आप जानते हैं कि पेट्रा कभी एक संपन्न व्यापार केंद्र था? यह शहर पूर्व और पश्चिम के बीच रेशम और मसाला मार्गों को जोड़ता था, जिससे यह संस्कृतियों और धन का एक मिश्रण बन गया। चलिए वास्तुकला के बारे में बात करते हैं। आज आप जो आश्चर्यजनक मुखौटे देखते हैं, वे 2000 साल पहले नाबातियन द्वारा बनाए गए थे, जिन्होंने रॉकेट वास्तुकला की कला में महारत हासिल की थी। उनकी तकनीक आज भी एक चमत्कार है। जल प्रबंधन की बात करें तो पेट्रा में बांधों, कुंडों और जल चैनलों की एक सरल प्रणाली थी। इसने शहर को कठोर रेगिस्तानी वातावरण में पनपने की अनुमति दी, जो नाबातियन के अविश्वसनीय इंजीनियरिंग कौशल को प्रदर्शित करता है। पेट्रा का प्रसिद्ध खजाना या अल खजने बिल्कुल भी खजाना नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यह एक शाही मकबरा है, जो नबातियन लोगों की विस्तृत दफन प्रथाओं को दर्शाता है। पेट्रा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1812 में इसकी पुनः खोज होने तक यह सदियों तक पश्चिमी दुनिया से छिपा हुआ था? नंबर 6,
क्या आप जानते हैं कि चिचेन इट्जा कभी सबसे बड़े माया शहरों में से एक था? यह प्राचीन आश्चर्य रहस्यों और आकर्षक तथ्यों से भरा हुआ है। आइए एल कैस्टिलो के बारे में बात करते हैं, जिसे कुकुलकन का मंदिर भी कहा जाता है। यह पिरामिड न केवल आश्चर्यजनक है, यह एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। विश्व के दौरान छाया इसकी सीढ़ियों से नीचे एक सांप के रेंगने का भ्रम पैदा करती है। ग्रेट बॉल कोर्ट, यह मेसोअमेरिका का सबसे बड़ा बॉल कोर्ट है, जिसकी लंबाई 550 फीट से अधिक है। यहाँ खेला जाने वाला खेल सिर्फ खेल से कहीं बढ़कर था। यह एक अनुष्ठान था जो खिलाड़ियों और कभी कभी पूरे शहरों के भाग्य का निर्धारण करता था। क्या आप जानते हैं कि चिचेन इट्जा एक प्रमुख आर्थिक केंद्र था? यह विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने वाले व्यापार मार्गों से समृद्ध हुआ, जो माया द्वारा बनाए गए उन्नत समाज को दर्शाता है। यहाँ एक आश्चर्यजनक तथ्य है, कुकुलकन के मंदिर की ध्वनि की असाधारण है। यदि आप आधार पर अपने हाथों से ताली बजाते हैं, तो ध्वनि आपके पास वापस आती है और इस तरह से गूंजती है जैसे कि क्वेटसेल पक्षी की चहचहाट हो। नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि माचू पिचू, जिसे अक्सर इंकाओं का खोया हुआ शहर कहा जाता है, 15वीं शताब्दी में बनाया गया था? यह लुभावनी जगह इंजीनियरिंग की एक अविश्वसनीय उपलब्धि है और इनका साम्राज्य के सबसे प्रतिष्ठित प्रतीकों में से एक है। माचू पिचू के अद्भुत रहस्यों में से एक इसका सटीक खगोलीय संरेखण है। इंकास ने साइट को संक्रांति के दौरान सूर्य के साथ पूरी तरह से संरेखित करने के लिए डिजाइन किया था, जो खगोल विज्ञान और प्राकृतिक दुनिया की उनकी उन्नत समझ को दर्शाता है। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि माचू पिचू को स्पेनिश विजय के दौरान छोड़ दिया गया था और 1911 में पुरातत्वविद हिराम बिंगहैम द्वारा इसकी पुनः खोज तक काफी हद तक भुला दिया गया था। इसने इंका संस्कृति के बारे में निरंतर शोध और रहस्योद्घाटन को जन्म दिया है। क्या आप जानते हैं कि इस साइट में 200 से अधिक सीढ़ीदार खेत हैं? इन सीढ़ीदार खेतों का उपयोग कृषि के लिए किया जाता था, जिससे इंकास खड़ी पहाड़ी इलाकों में फसल उगाते थे, जिससे उनकी नवीन कृषि तकनीकों का प्रदर्शन होता था। अंत में माचू पिचू एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और हर साल 10 लाख से ज्यादा पर्यटक यहाँ आते हैं, जिससे इस ऐतिहासिक स्थान के संरक्षण के लिए यह जरूरी हो जाता है। 7 अजूबों और अद्भुत रहस्यों के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो और भी अविश्वसनीय खोजों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।